आपसे पूछना चाह रहा था कि जो चुनाव प्रचार है कितना बजे तक करने का टाइमिंग आप लोग तो फिक्स किया होगा ना? देखिए, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है, मैंने शाम सवेरे 6 बजे से आपको 5 बजे संध्या तक करना है और उसी को अथी मना के हम लोग 5 बजे शाम तक प्रचार प्रसार बंद कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि रात में भी 10-11 बजे तक तो उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का। आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। और 10 बजे 11 बजे रात के किसको आप जगाइएगा? गांव देहात में 8 से 9 बत्ते सब खा पी के गरीब गुरबा सूत रहते हैं और सुतला में जिसको तंग करते हैं तो आप चिढ़े न करेगा, तो आप चिढ़ेगा। तो करप्शन करने इसका मतलब चाहते हो कि दिन में भी हमको सोने नहीं देता है, दिनों में तंग करता है, रात में भी आके हमको डिस्टर्ब करता है। तो हम रीजन क्या हो सकता है? देखिए, रीजन तो मैंने क्या कहें, रीजन तो आप समझ ही रहे होंगे। हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन आपके आवाज से रीजन क्या हो सकता है? रीजन तो ही है कि लेन देन करके। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं इस वक्त बिहार के नालंदा जिला के नौशा प्रखंड के भूथाकर पंचायत के उम्मीदवार उषा देवी के घर पहुंच चुके हैं। तो आइए मैं इनसे आज कुछ बातचीत करता हूं और पूछता हूं कि आज भूथाकर पंचायत का स्थिति क्या है। इन्होंने पिछले बार भी चुनाव लड़ा, कई वर्षों से लड़ रहे हैं और स्थिति भूथाकर पंचायत का कैसा है, क्या चल रहा है, आज इनसे हम खुद रूबरू होते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। भूथाकर जो पंचायत है, भूथाकर नहीं पूरे प्रखंड की बात मैं बता रहा हूँ कि इन लोग आज के डेट में जो मुखिया बन के गए, पंचायत समिति बन के जा रहे हैं, जिला परिषद बन के जा रहे हैं। सरकार तो पैसा देने में कोई कोताही नहीं कर रहा है, पैसा आता है लेकिन बिचौलिया के माध्यम से पैसा पंचायत तक, गांव तक माने नहीं पहुंच पाता है, बंदर बाँट होके पैसा रह जाता है। आज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि भूथाकर पंचायत में, ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, भूथाकर पंचायत में आप जाके देखिए, सर्वे कीजिए कि इंदिरा आवास जो गरीब को मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, जो राशन कार्ड एगो मांझी है, बेलदार है, कहार है, कांदू, जितना गरीब गुरबा समाज है, आज जाके उसको घर में आप देखिए, आप सर्वे कीजिए। आपको चैनल के माध्यम से हम कहना चाहता हूँ कि सर्वे करिए। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, सर्वे कीजिए। उसमें अगर 5 परिवार हैं तो उसको 2 गो 3 गो के राशन मिलता है। बाकी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कितना लोग ऐसे भी हैं जिनको खाने का नहीं है, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, कॉलोनी नहीं मिल रहा है, तो उन लोग के नाम आखिर अमीर लोग को क्यों मिल रहा है, जबकि बड़े लोग को मिलता है, छोटे के खाने के लिए मर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता, बड़े लोग को मिलता है। तो ये तो आप लोग पूछ सकते हैं सरकार से। यहाँ जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, BDO साहब हैं, DM साहब हैं, SDO साहब हैं, जो मुखिया है पंचायत का, प्रमुख है, इसका जिम्मेदारी तो उन लोग के है कि प्रतिनिधि होते हुए अपना जनता के दुख सुख में नहीं देख रहा है और बस चुनाव जीतता है, कुछ लोभ देके, पैसा के लोभ देके, खिला पिला के गरीब गुरबा से वोट ले लेता है। उसके बाद 5 साल उन लोग ताकने नहीं जाता है, अपना ऐशो आराम में समय गुजारता है। वो क्या करता है, नहीं करता है, मुखिया कहाँ रहता है, नहीं रहता है, गरीब छटपटा मर रहा है भूथाकर पंचायत में। और मैं ज़्यादा तो न हूँ, लेकिन छोटा एगो लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हूँ वर्तमान में और प्रखंड अध्यक्ष रहने के कारण मैं हर समाज से जितना भी प्रखंड में समाज है, चाहे महतो जी हैं, कुर्मी है, कोयरी है, गरीब गुरबा है, हर समाज हमसे जुड़े हुए हैं और हर समाज को जितना संभव होता है ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर जा के जो हमसे बनता है वो मदद करते हैं। इसमें हम किसी तरह कोताही नहीं बरतते हैं। लेकिन हम तो एगो साधारण पद है, उसको क्या औकात है, प्रखंड अध्यक्ष की क्या आती है, कभी पदाधिकारी नहीं सुनता है तो कभी कर्मचारी नहीं सुनता है। माने आज के डेट में समझिए कि लूट मचा हुआ है, करप्ट बहुत ज़्यादा। उसको मैंने नाम नहीं लीजिए कि बिना पैसा के ब्लॉक में काम नहीं होता है, थाना में काम नहीं होता है, कहीं भी जाए तो पैसा दीजिए, आप गलती कीजिए, सही कीजिए। तो ये तो सबसे बड़ा दायित्व है
जो जनप्रतिनिधि बन के जाता है, अगर मुखिया को टाइट हो जाए, अपना सही काम करना शुरू कर दे, तो हम समझते हैं कि माने नीचे तत्व के लोग, गरीब गुरबा जिसको कहते हैं आप लोग, खाली आप लोग नाम बदले हैं, दलित के महादलित, पिछड़ा के अति पिछड़ा, लेकिन उसका विकास नहीं बदला है। आज एक भूथाखार टोला है जो पंचायत के नाम है आपका भूथाखार मांझी का टोला है। आज 20 साल जब से हम लोग देख रहे हैं, 20 साल से वहाँ वो गली है मांझी टोला पर, उसको अभी लोग ईंट सोलिंग नहीं किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुखिया जी कहते हैं कि हम काहला उसको काम करें, वो तो पैसा ले लिया हमसे, पैसा लेके हमको वोट दिया है। तो सही बात कहता है, उन लोग के भी कहना सही है। कहीं कहीं तो जनता की भी गलती है ना, एकदम जनता के भी कहीं कहीं हम तो कहें कि जनता भी गलती कर रहे हैं। अभी समय में आप पैसा जो आदमी पैसा दे के चुनाव जीत रहा है, 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, वो आपको काम काहे करेगा? पैसा तो वसूल करेगा ना, पैसा वसूल करेगा। तो इसमें थोड़ा हम लोग के भी कमी है, हमारे गरीब गुरबा के भी कमी है। तो हम सभी आपका चैनल के माध्यम से गरीब गुरबा से वो खास करके निवेदन करना चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराइए। अरे 5 साल हम नहीं खिलाते हैं, कोई मुखिया नहीं खिलाता है, कोई जिला परिषद नहीं खिलाता है, 5 दिन आपको खिलावेगा, उसके बाद तो फिर अपने न खाना है। तो हम चैनल के माध्यम से गरीब गुरबा से निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष हो के आप किसी को मतदान कीजिए कि जो आपका काम करे, जो गरीब गुरबा के काम के चलते खड़ा रहे, ब्लॉक स्तर से अनुमंडल स्तर, जिला स्तर तक के, है ना। हम आपसे भी पूछना, कितना लोग ये नहीं जानते कि मुखिया जो बनते हैं उनका क्या काम रहता है? कि बहुत सारे लोग हैं, मुखिया क्या काम है नहीं सिर्फ जानते मुखिया जी हैं, तो उनका काम क्या होता है? क्योंकि आपके घर से लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ। तो आप ही से मैं जानना चाहूँगा कि क्या काम उनका होता है। जैसे मुखिया समझिए तो जैसे हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हुए, उसी तरह पंचायत के मुख्यमंत्री मुखिया होता है। सब काम उसके साथ है, माने कोई ऐसा विकास जो काम है वो नहीं है, हर चीज़ उनको देख रेख में है। और मुखिया अगर ईमानदारी से अगर काम करे तो हम आपको वादा करते हैं कि कैसनो भी पंचायत हो 5 साल में एकदम स्वच्छ हो जाएगा। और आपसे भी जान कहीं ऐसा बाढ़ है, जैसे गली यहाँ ढलैया हो गया, नली बन गया, ठीक है, लेकिन किसी बाढ़ में पैसा आया बट ढलैया नली नहीं बना, तो पैसा गया कहाँ? वो तो मुखिया जी से पूछ सकते हैं भाई, उसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, मुखिया जी का वेतन कितना होता है? सब लोग ये भी जानना चाहते हैं। मुखिया जी के कोई वेतन नहीं होता है। अरे 1500 के कौन है? सरकारी वेतन जो कि तो वही होता है, मैंने 1000 का नहीं 1000 के है कि 1500 है, फिलहाल तो हम मैंने स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। लेकिन वेतन उसका मैंने क्या है, उसको मैंने 1500 है, इसी कुछ है। नहीं, बहुत लोग जनता कहते हैं कि वेतन कितना होता है और कमाते कितना, मतलब कमा लेते हैं, मतलब इससे जनता को ये भी पता चलता है ना कि वेतन कितना है, कमा रहे हैं कहीं और। तो वो पैसा तो कहीं तो वो तो मैंने पहले बता दिया आपको कि जो 20 लाख 25 लाख 10 लाख रुपया मुखिया खर्चा करेगा तो चोरी आपसे करेगा। हाँ भाई, चोरी आपसे करेगा ना। वो तो आपको सोचना है कि हमको कौन मुखिया के बनावे के विकास करे, ये न कि ऐसा मुखिया के चंद सेकंड के सुख सुविधा के चलते हम ऐसा मुखिया के बना दें कि फिर 5 साल मुखिया से आपको भेंट न है ना। तो ये तो जनता के सबसे बड़ा दायित्व जनता का है। बहुत सारा लोग को कि वृद्धा पेंशन नहीं बनता है, उसमें भी कमीशन, जहाँ सुनने हैं कि उसमें भी कमीशन चाहिए, लेवे करता है भाई, लोग लेता है। हम तो नहीं कुछ रहते भर में, करीब 5 साल में कम से कम 100 को वृद्धा पेंशन बनाए, कम से कम। और किसी से 1 रुपया लेने के काम हम नहीं किया। इसमें दोषी कौन कौन हो सकते हैं आपके नज़र में? देखिए, उतना दूर तो हम नहीं जाना चाहेंगे। इसमें गलती तो दोनों तरफ से होता है ना। जनता भी इसमें कुछ दोषी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी दोषी है। जब हमारे ऐसा आदमी अगर मुखिया चुनाव जीत के जाता है तो हम वादा करते हैं कि जो पूरे प्रखंड नगड़ोसा प्रखंड में नहीं हुआ है वो विकास करके हम दिखाएंगे। काहे कि हमारे पास हम पैसा किसी को नहीं खर्च करते हैं, हम मान सम्मान देते हैं, मान सम्मान के साथ काम करते हैं। और देखिए, अभी हमारे भूथाखार जिनको बता रहे थे, यही टोला पर के हैं। कौन सी नाम हुआ आपका जी? बिरजू मांझी। तो बिरजू मांझी के गांव एगो मांझी के घर हम देखे कि हमको अंदर आत्मा हिल गया
ठीक है, तो आज थोड़ा सा आपसे समय लेते हैं, उनसे कुछ करते हैं। चलिए ठीक ठीक। तो आइए, मैं आप दिखाना चाहता हूँ आपको भूधाकर पंचायत का उसी गांव का टोला एक है, मांझी टोला साहब हैं सर, उन्हीं टोला से इनसे बात करते हैं कि इनके गांव में क्या आज तक विकास हुआ। सर, आपके गांव में क्या नली उली सब बन गया है? जी हल्का नली बना है जी, अब कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं? आपको कॉलोनी वोलोनी मिलता है? जी नहीं सर। कॉलोनी भी नहीं मिला है? जी और नहीं। वृद्धा पेंशन? जी हम लोग के जी नहीं मिला है। आपके पिता उताजी का किन्हीं का भी मिलता है कि नहीं? हमको पिताजी का पेंशन मिलता था सुवर्ग हो गए हैं। अच्छा, तो कहीं कहीं ये भी होता है कि आपके नली नहीं बना, ठीक है, तो कहीं कहीं आपके समाज भी तो लोग पैसा लेते होंगे ना वोट देने के लिए? जी नहीं सर, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है, तब तो आखिर आपका नली गली नहीं बना, जी और जगह नहीं बना सर। हुआ है, आपके यही रीजन क्यों है? हम लोग पैसे नहीं लेते हैं। आप नहीं लेते हैं? आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे पर बिक जाते हैं, उससे मुखिया होता है कि नहीं यहाँ पैसा लेते हैं, काम नहीं करो, उस पैसे को अपने पॉकेट में रखो। जी नहीं सर, हम लोग लेवे नहीं कि यहाँ का ही होता, कैसे कहें। तो इस बार क्या मुखिया का बदली कर रहे हैं कि वही मुखिया के लाने जा रहे हैं? जी नहीं सर, बदली हो करवा के। बदली गईगा ना? जी तो नीच पैसा कम कीजिए, और जो भी काम आप लोग करिए बिना पैसा कीजिए। बहुत सारे लोग मुर्गा दारू, अभी चुनाव का माहौल है, दारू बहुत सारा लोग पी रहे हैं, पी कर लोग कर रहे हैं, तो ये तो कहीं मुखिया पिला रहा होगा ना, अपने घर से तो कोई पी नहीं रहा होगा। जी ये तो दारू बंद है फिर भी, तो आप लोग भी पीते हैं क्या? जी पीते हैं तो नहीं है। ठीक है, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। तो आप अपने समाज में बोलिए ये बात को कि पैसा नहीं ले। पैसा बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर आपसे अभी पैसा लेता है तो बाद में वो मुखिया जीतेगा तो आपसे पैसा वो वसूल करेगा, क्योंकि अपना खेत बेच रहा है तो खेत किनने, अगर 1 बीघा जो बेचेगा सर, वो आपसे 2 बीघा किनने का औकात रखता है कि 2 बीघा किनेंगे उससे, तभी आपको दे रहा पैसा। इसीलिए आपसे हम बात करना चाहते हैं, अभी किनको दे रहे हैं वोट? जी वोट तो जी सुधीर बाबू के देवन। उषा देवी जो खड़े हुए हैं, जी धोनी को वोट दे रहा है ना? अभी बाद में बदलने वाली बात तो नहीं ना हुआ? जी ना सर। ये काम कैसा करते हैं, मतलब कि नए चुनाव जीते हैं उस समय काम कैसा करते हैं? काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मतलब कि मुखिया नहीं रहते हुए भी? जी नहीं। फिर भी इन्हें आप लोग, जनता ही कहेंगे दोषी है कि पिछले बार भी चुनाव लड़े, कुछ वोटों से हार गए, तो जनता दोषी है ना कि जो काम करता है उसको वोट नहीं देते, पैसा बिक जाते हैं। जी तो आप जनता को आप क्या कहिएगा? जनता का जी कहेंगे कि काम करने वाला के वोट दीजिए, जो कोई आदमी काम करते हैं उसी के ना वोट दीजिएगा भाई, और जो नंदी काम नहीं करते हैं उसको वोट देने से फायदा। आपके गांव में गली नहीं बना, नली नहीं बना, सभी जगह पर कितना परेशानी आप लोग को होता होगा। जी मतलब कहा जाए कहीं तो जातिवाद भी हो जाता होगा ना, कि जो छोटे कास्ट का उसके यहाँ क्या बना है, होता है ना ये बात? जी तो वही बोला ना, जातिवाद हो रहा है, तो कहीं कहीं इसी कारण तो आपको छोड़ दिया जा रहा है ना। बाकी जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनके यहाँ नल जल सब बन गया, आप लोग के यहाँ नहीं बना। हाँ गरीब आदमी के नहीं हुआ, बड़कन के तो हो। मतलब बिहार में गरीब को मारा जा रहा है, जी यही आपको कहना चाह रहा ना? जी ठीक है, आज मैं इनसे बात किया, बहुत अच्छा इनसे लगा। और इनके गांव भूताकर है और भूताकर पंचायत के भी हैं, तो इनके गांव का जो जिस पंचायत में भूताकर पंचायत है उस गांव में नली नहीं बना, जल बना, और न वृद्धा पेंशन ठीक से बन रहा है, तो विकास कहाँ हो रहा है? लोग कहते हैं कि हम मुखिया बनेंगे, विकास करेंगे, नौकरी देंगे, बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि नोट पर लोग वोट बेच रहे हैं, उसी कारण विकास नहीं हो पा रहा है। तो आइए आज थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं सुधीर जी से। बताइए सर, इसके जाते जाते आप जनता को क्या कहिएगा, जो जनता ऐसे लोग करते हैं? देखिए, जनता पूरे समाज जो है आपका, हम तो कहें कि हमारा कोई जनता नहीं, हमारा कोई समाज नहीं है, हम समाजवाद की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे साथ पूरे समाज एक साथ काम कर रहे हैं, पूरे समाज को मान सम्मान देने के काम करता हूँ। और मैं जनता से बार बार यही निवेदन करूँगा कि जो काम करता है, जो आपके साथ कंधा में कंधा मिला के चल रहा है, हर दुख में हर सुख में खड़ा रहता है, उसके साथ आप आइए और एक नया भूताकार पंचायत के निर्माण करें, है ना। और आपसे पूछना चाह रहा था कि जो चुनाव है, प्रचार है, कितना बजे तक करने का टाइमिंग आप लोग तो फिक्स किया होगा ना? देखिए, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है, मैंने सवेरे 6 बजे से आपको 5 बजे संध्या तक करना है, और उसी को अथी मना के हम लोग 5 बजे शाम तक प्रचार प्रसार बंद कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि रात में भी 10-11 बजे तक तो उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का। आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं,
और 10 बजे 11 बजे रात के किसको आप जगाइएगा? देहात, गांव देहात में 8 से 9 बत्ते सब खा पी के गरीब गुरबा सुत रहते हैं, और सुतला में जिसको तंग करते हैं तो आप चिढ़े नहीं करेगा, तो आप चिढ़ेगा। ये तो करप्शन करने इसका मतलब चाहते हो कि दिन में भी हमको सोने नहीं देता है, दिनों में तंग करता है, और रात में भी आके हमको डिस्टर्ब करता है। तो हम रीजन लोग, क्या हो सकता है? देखिए रीजन तो मैंने क्या कहें, रीजन तो आप समझ ही रहे होंगे। हम समझ रहे हैं आपकी बात, हाँ। लेकिन आपके आवाज से सुना जा रहा है कि रीजन क्या हो सकता है रात रीजन बताने का? रीजन तो ही है कि लेन देन करके वोट तोड़ो, लेकिन इस बार जो मेरा वोटर है गरीब गुरबा के वोट है, और मेरा वोट टूटने वाला नहीं है, गरीब के साथ आ गया है, विकास करता उसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैं जनता से यही कहूँगा कि किसी से पैसा ना लें और उन्हीं लोग को वोट दें या जो आपको विकास करे, आपके लायक हो। ऐसा लोग को मत दें कि आज जीत लिया कल गायब है, 5 साल के लिए नज़र नहीं दिखाएगा, आपको गांव में नहीं आएगा। और ऐसे लोग को चुनिए जो आपको गांव में आए, हर दुख सुख में साथ दे। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, लाइव नालंदा।